क्रियो एक 2023 का एक ऐसा कंपनी है जो कि इनोवेशन के नाम पर एक से बढ़ के एक जो है आपके सामने लाइनअप प्रस्तुत कर रहा है। एक से बढ़ के एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है, लेकिन कई बार जो अच्छी चीजें होती हैं उससे कंफ्यूजन भी बढ़ता है। और ये जो कंफ्यूजन है अंडर 2000 के रेंज में इनके नए एड ऑन यानी कि गेमिंग माउस ग्रिफिन के ऐड करने के बाद और ज्यादा बड़ा है। कॉजीबाइट के क्लिनोवा के साथ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ग्रिफिन लिया जाए या क्लिनोवा, और अब जो है कंफ्यूजन बढ़ के उनके ही खुद के मॉडल के साथ जो है अब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और वो कंफ्यूजन किन किन के बीच में है? काइमेरा के बीच में है, ग्रिफिन के बीच में है। और आज हम क्रियो के इन्हीं दो मॉडल को लेकर बात करेंगे, बताएंगे आपके वैल्यू फॉर मनी, आपके हार्ड अर्न मनी के हिसाब से कौन सा माउस जो है सबसे सही रहने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों उसे दबा दो, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें आपसे जोड़े रखता है ईमानदारी के साथ। क्योंकि हम जो है यहाँ पर बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर जो हमारे मेल में आते हैं कंपनीज की तरफ से, उन्हें रिजेक्ट कर पाते हैं किस दम पर? आपके सब्सक्रिप्शन के दम पे। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं क्रियो काइमेरा वर्सेस क्रियो ग्रिफिन के कंपैरिजन की बात चेकबॉक्स हिंदी के साथ। वो मेरे भाई लोग जो कि लास्ट डे के लिए इंतजार करते हैं, बता दूं आज जो है आखिरी दिन है सेटअप सबमिशन का। हमने और आपने मिलकर जो एक साथ महासंग्राम युद्ध वॉर जो शुरू किया था सेटअप का, उसके सबमिशन का लास्ट डे है। जल्दी से आपने अगर अपना सेटअप बना रखा है, जैसा भी सेटअप हो, हमारे एडवाइस पर कोई प्रोडक्ट लेकर उसमें अगर ऐड किया है, उसका पिक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पर जल्दी से भेज दो ताकि हम उसे उठाकर लगा सके वोटिंग पर। जिसके सेटअप को सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा उसको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। शुरू करेंगे कहां से? माउस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि उसके बॉडी टू वेट रेशियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें काइमेरा की, जो कि पहले रिलीज हुआ माउस है, इस पर जो आपको वेट देखने को मिल रहा है वो 67 ग्राम का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें ग्रिफिन की, तो इसका जो बेयर बोन स्ट्रक्चर है उसका जो वेट है वही इससे ज्यादा यानी कि 69 ग्राम का देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब डिफरेंस बैठेगा जैसे जैसे आप इसके ऊपर ग्रिप्स लगाओगे। वो ग्रिप्स क्या वेट लेकर आएंगे? सबसे पहले अगर ट्रैवल ग्रिप की बात करें, ये 17 ग्राम ऐड करने वाला है, और अगर क्रिएटिव ग्रिप और गेमिंग ग्रिप की बात कर ले, ये 27 ग्राम और ऐड करने वाला है। तो यहाँ पर जो बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से सही माउस बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं काइमेरा का बैठ रहा है। लेकिन ग्रिप्स का जो वेट है उसको लगाने के बाद ये जो ग्रिफिन का वेट होगा वो किसी भी सूरत में 100 ग्राम के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हल्का माउस ढूंढ रहे हो हल्के केबल के साथ, तो आपके लिए जो है चॉइस यहाँ पर बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे काइमेरा जो है पैराकॉर्ड केबल के साथ आता है, वही जो ये ग्रिफिन है वो एक्सटेंडेड केबल के साथ आता है। दोनों केबल जो है ब्रेडेड केबल की श्रेणी में नहीं आता है, थोड़े से हल्के मटेरियल के साथ आता है। और गेमिंग के लिए सच बताऊं, सबसे बढ़िया जो केबल मुझे पर्सनली लगता है, सबसे लाइट वेट जो मुझे लगता है, वो पैराकॉर्ड लगता है। दोनों ही माउस जो है एबीएस कंस्ट्रक्शन के साथ आता है, दोनों में ही आपको पेंट जॉब इक्वली एक्सेलेंस के साथ देखने को मिलेगा। दोनों माउस के अंदर कंपोनेंट कहीं पे भी ढीले लूज आपको नहीं लगने वाले। चाहे ऐसे माउस आपको हिला के दिखा दूं, ये माउस के अंदर आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा, या इस माउस को हिला के दिखा दूं, कोई रैटलिंग साउंड अंदर से नहीं आ रहा, जो कि जनरली चीपर माउस में आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या एर्गोनॉमिक्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है? बहुत सही देखने को मिलता है। काइमेरा में जहां आपको जो टोटल बॉडी है वो एक स्लिम फैक्टर के साथ देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो आपको ओवरऑल डिजाइन देखने को मिलता है वो आवर ग्लास जैसा देखने को मिलता है। सामने की तरफ ब्रॉड है, पीछे की तरफ और भी ज्यादा ब्रॉडर है, बीच में स्लीक है। पकड़ने में, होल्ड करने में, पाम जो ग्रिप बनाओगे उसमें जो है बहुत अच्छा रहता है। और बैक प्लेट जो है स्वैप होता है, हनीकॉम मेश डिजाइन के साथ भी आता है, ओपेक डिजाइन के साथ भी आता है। ओवरऑल पाम ग्रिप लेने वाले और क्लॉ ग्रिप पकड़ने वालों के लिए काइमेरा जो है बेटर माउस बन के आता है। वही अगर बात करें ग्रिफिन की, तो ग्रिफिन में भाई साहब थोड़ा सा इस लेवल पे आपको बेटर माउस देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको इसके अंदर कई सारे ग्रिप्स देखने को मिलता है। सबसे पहले ट्रैवल ग्रिप देखने को मिलता है जो माउस को छोटा सा बना देता है। आप ग्रिप चेंज कर लो, गेमिंग वाला ग्रिप लगा लो, अब ये जो माउस है आपका लंबा हो गया। और ओवरऑल जो प्रिसीजन गेमिंग होगी, जो स्नाइपर गेमिंग होगी, उसके लिए ये डिजाइन बहुत अच्छा है। क्लॉ ग्रिप के लिए भी बहुत अच्छा है, स्मॉल टू लार्ज पाम साइज को एकोमोडेट करने के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो यहाँ पे आपका एक और जो है ग्रिप आता है, उसको लगा लो, अब आपका थंब सपोर्ट मिलेगा। अब आपका रिंग फिंगर और इवन लिटिल फिंगर का भी जो है यहाँ पे ग्रूव देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आप अलग अलग ग्रिप लगा के देख सकते हो कि आपके हाथ के हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा सुइटेबल लगने वाला है। अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई लोग क्यूरियस हो रहे होंगे कि दोनों माउस में फीट का कवरेज क्या है। पहले बता दूं, दोनों ही माउस में आपको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का फीट देखने को मिलता है। अब दोनों में ही जो कवरेज है वो आपको ताज्जुब लगेगा कि दोनों में ही एक बराबर बन जाता है जब आप इसके ऊपर ग्रिप लगाते हो, गेमिंग वाला और क्रिएटिव वाला। वरना अगर ट्रैवल
वाला ग्रिप लगा रहे हो तो ग्रिफिन का जो PTFE का कवरेज है थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ओवरऑल ट्रैकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दोनों में जो आपको स्क्रॉल व्हील देखने को मिल रहा है वहां पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बड़ा डिफरेंस बन जाएगा जब आप इसको डे टू डे यूज करोगे। फॉर एन एग्जांपल, जो ग्रिफिन है उसमें जो स्क्रॉल व्हील का साइज है वो आपको छोटा देखने को मिलता है, वहीं जो काइमेरा है उसमें आपको स्क्रॉल व्हील का साइज बड़ा देखने को मिलता है विद पैटर्न ऑफ अ ग्रिप, जिससे आप जरा सा स्क्रॉल करने पे पेज बहुत लंबा स्क्रॉल होगा। ये जो छोटी छोटी चीज है ये डे टू डे जब आप यूज करोगे दोनों माउस में तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, स्विच सिस्टम की बात करेंगे और सेंसर की बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं स्विच से। काइमेरा में जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है इसकी हॉट स्वैपेबल स्विच, यानी कि आप इस माउस के लिटरली स्विच को निकालकर दूसरा स्विच लगा सकते हो। अगर फ्यूचर में माउस के स्विच अगर खराब भी होते हैं तो डरने की बात नहीं रहेगी, स्विच खरीदोगे, लगा दोगे और माउस चल पड़ेगा। साथ ही काइमेरा में बाय डिफॉल्ट आपको जो है टैक्टाइल स्विच देखने को मिलता है और बॉक्स में आपको साइलेंट स्विच देखने को मिल जाएगा। टैक्टाइल वाला स्विच आपको बढ़िया नॉइज दे देगा, वहीं साइलेंट वाला जो है अंडरडॉग है, बढ़िया साइलेंट जो फीचर के साथ आपको काम करेगा। एक छोटा साउंड टेस्ट आपके लिए। वैसे अगर बात करें काइमेरा के दूसरे स्विचेस की तो यहाँ पे राइट लेफ्ट स्विच हो गया, ये DPI होगा। यहाँ पे आपको व्हाइट वाले स्विच देखने को मिलेगा जो कि इवन मोर टेक्टाइल है, और यहाँ पे ओवरऑल स्क्रॉल व्हील के ऊपर भी जो स्विच मिल रहा है वो भी काफी आपको टेक्टाइल देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें ग्रिफिन की, यहाँ पे स्विच जो है आपको हॉट स्वैपेबल देखने को नहीं मिलता, वहां के सिंपल वाले रेड वाले स्विच देखने को मिलते हैं जो कि बढ़िया काम करेंगे। 20 मिलियन की स्ट्रोक्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा, स्विच सिस्टम तो हो गया, लेकिन सेंसर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही माउस तो 3327 के साथ आता है। यहाँ पे आपको फिर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपका फ्रेम पर सेकंड में। अब फ्रेम पर सेकंड जो है आपका काइमेरा में 12,000 का देखने को मिल रहा है, वहीं ग्रिफिन में जो है FPS उसका 6200, जस्ट आधा तकरीबन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, दोनों ही माउस में जो आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा वो आपको 30G का देखने को मिलेगा, IPS जो है 220 का देखने को मिलेगा, और जो DPI है वो 200 से 12,400 का देखने को मिला है। ये तो कॉमन सी बात है ना, क्योंकि दोनों ही सेंसर जो है 3327 लगा है, तो डिफरेंस क्यों होगा। लेकिन जब हम ट्रैकिंग स्पीड टेस्ट करते हैं तो आपको रीडिंग्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों सेंसर में FPS काउंट जो है डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। हम जब यहाँ पे ट्रैकिंग स्पीड को टेस्ट करते हैं तो ये कुछ डेटा आपके सामने आता है। तो हमें जो एक्स काउंट लोएस्ट मिलता है वो काइमेरा में 10 में मिलता है, ग्रिफिन में 15 मिलता है। वही अगर हाईएस्ट DPI सेटिंग कर लेते हैं, यानी कि 12,400 की DPI पे करते हैं, तो काइमेरा में 200 और ग्रिफिन में 300 का देखने को मिलता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए माउस ढूंढ रहे हो तो आपके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है सिवाय काइमेरा के। वहीं अगर बात करें सॉफ्टवेयर सपोर्ट की तो दोस्तों दोनों में ही आपको एक बराबर सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, और दोनों में जो रोल्स है वो भी सेम है। अनलाइक कॉस्मिक बाइट, यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल करने के लिए एंटीवायरस को बंद नहीं करना पड़ता है, जो कि हमारी जान बचा देती है, और साथ ही जो है लाइटिंग मोड्स तक आपको सेम देखने को मिलेगा। दोनों में ही जो है आपको 12 लाइटिंग मोड देखने को मिलता है। दोनों के लाइटिंग की विविडिटी, सैचुरेशन और वाइब्रेंस की बात कर ले तो दोनों ही माउस में आपको एक बराबर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। वीडियो की इस पड़ाव तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके लिए कौन सा माउस है। ये टोटली डिपेंड करने वाला है कि इन दोनों माउस से आप आगे क्या करना चाहते हो, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड होने वाला है। हालांकि दोनों माउस का जो प्राइस है इस वक्त आप सेल में देखने वाले हो वो 1999 का देखने वाले हो दोनों ही माउस पे। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आप जो है इन माउस के साथ क्या करने वाले हो। क्या आप इस पर सिर्फ और सिर्फ FPS गेमिंग या AAA गेमिंग करना चाहते हो तो आपके लिए काइमेरा है। लेकिन अगर आपको चाहिए एक बेटर एर्गोनॉमिक्स माउस, मल्टीटास्किंग करने के लिए माउस चाहिए, और साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर लुक वाला माउस चाहिए तो ग्रिफिन आपके लिए है। वहीं अगर आपको स्विच रिप्लेस करना है, आपको एक साइलेंट माउस चाहिए जिस पर आपको गेमिंग करनी है, और साथ ही आपका पाम साइज जो है वो छोटे साइज का है या मीडियम साइज का है, तो आपको जो है काइमेरा लेना चाहिए। क्लियर हो गई बात। साथ ही मैं और ज्यादा डबल एक्साइट हो जाता अगर मैं ग्रिफिन में पैराकॉर्ड केबल देख लेता, या फिर जो काइमेरा है उसका जो
बैक पैनल है उसको स्वैप करके हम ओपेक वाला जो बैक पैनल लगाते हैं वो अगर ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो दोनों माउस के छोटे छोटे फीचर्स जो है एक दूसरे में आ जाता, और ये दोनों माउस जो है अपने आप में और कंप्लीशन की तरफ जाता। दोनों माउस आज भी बहुत अच्छे हैं, दोनों माउस मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। आपने अगर पसंद कर लिया है आज के दोनों माउस में से आपके लिए कौन सा माउस है, तो हर तरह का लिंक, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का हो चाहे वो Amazon का हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। चाहो परचेस करो, अपनी डेस्क में सजाओ, और सेटअप का पिक हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पे भेजना मत भूलना, क्योंकि हम जो है इन पिक्स को लगा के उठा देंगे वोटिंग पर, और वोटिंग में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा उसे हमारी तरफ से मिल जाएगा, पूछो क्या, एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।